गाजीपुर, वीरों की माटी, शहीदों की धरती, वहां पर हम अपनी मौजूदगी दे चुके हैं। लगातार हम अंबेडकर नगर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़ जैसे तमाम हिस्सों में, इन जिलों के तमाम हिस्सों में हम जा चुके हैं। लखनऊ में भी आपने देखा था कि हमने कुछ ही रिपोर्टिंग की थी, मात्र उसके कुछ ही आपको पहल देखने को मिली थी, लेकिन अच्छा लगा था, आप लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिला था। आज हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में हमारे कैमरा पर्सन के ठीक पीछे एक एमएलसी साहब हैं, रामकरण दादा। कोई हैसियत या पहचान के मोहताज नहीं, उनके बड़े सुपुत्र एमएलसी विजय यादव जी हैं, लेकिन उन्होंने ऐतराज जताया है कुछ कहने से। लेकिन हमारे जो बगल में हैं, उन्होंने एक कार्यकाल अपना पूरा किया है बाकायदा समाजवादी पार्टी के उस समय में, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी खो चुके थे, गठबंधन टूट चुका था। सन 96 की बात है। 96 से सन 2001 तक विधायक रहे भोनू सोनकर जी, जो सैदपुर से विधायक थे, और एक लंबे अरसे से वो इंतजार में रह गए कि नेताजी का आशीर्वाद उनको कब मिलेगा। फिर से वो कमर कस के ताल ठोक कर मैदान में तैयार हैं। काफी होर्डिंग्स, बैनर भी इनके देखने को मिले हैं सैदपुर विधानसभा में। आपसे हमारा जानना यह रहेगा कि अगर आप राजनीति में सक्षमता और सक्रियता दोनों बरकरार रखें, तो भोनू सोनकर जी एक जिस तबके से आप आते हैं, उस पर हो रहे लगातार हमले, जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, चाहे उत्पीड़न को लेकर हो, चाहे उस वर्ग से आने वाली लड़कियों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं, क्या कहते हैं आप प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर? देखिए, इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पर भारतीय जनता पार्टी दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और पहले हम आपको बधाई देंगे, पहली बात कि आप हमारी जनपद, हमारे सैदपुर क्षेत्र में आए हैं। 1996 में पहली बार दादा के आशीर्वाद से, पूर्वांचल के गादी दादा रामकरण के आशीर्वाद से, वो आज इस समय नहीं है, वो हमारे बीच में, हम उनके शिष्य हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने का काम मैंने किया, और ईमानदारी और उनका 3 बात हमको हमेशा ध्यान में आती है: नियत, नीति, चरित्र। जिसका 3 गो ऊर्जावान रहेगा, उस राजनीति में कभी डिगेगा नहीं। भाई, आपको ममता देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय वह दलितों पर, रोजगारों पर, अल्पसंख्यकों पर और मोस्ट बैकवर्डों पर अत्याचार कर रही है। आज तक ले भी जान लो, 5 साल का कार बीतने जा रहा है। अब जब चुनाव का बिगुल बजेगा, तो उन बच्चों को न छात्रवृत्ति मिलेगी, न शिक्षा शुल्क मिलेगा। और रह गया जो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर 2017 में तक चली, उसमें विकास हुआ, अखिलेश का कार्य हुआ। हाँ, हर जगह विकास का पहिया चला। आज उनके पद चिन्हों पर, माननीय हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पद चिन्हों पर, माननीय इस प्रदेश के मुखिया योगी जी ने इस प्रदेश को चला रहे हैं। उन्हीं को काम को उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। आप बताइए, आज पूरे इतिहास में एक नई बात, आपको नई मिसाल हम देने जा रहा हूं कि 13 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान का जब संविधान बना है, तो विधानसभा में पास होता है। विधानसभा, लोक एनएससी और लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होती है। कहीं बनारस के जहां धर्म स्थली है, वहां कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में लिए हैं। इस संविधान को ताक पर रख दिया गया है। चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, रह गया इस क्षेत्र का विकास हमारे बीच में दादा के आशीर्वाद से। आदरणीय सुभाष पासी जी 2012 से लेकर 2022 तक दो कार्यकाल उनका है। वह अपने निधि से एक भी काम सड़क पर दिखा दें। आज हमारे बीच में नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे हुए हैं। और रह गया विकास की बात, अभी आप जिस रोड से आ रहे हैं, सैदपुर सादियाबाद रोड से, इसके पहले विधायक जी को दिमाग में नहीं था कि वो रोड बहुत गड्ढा है, कि गड्ढा मुक्त करावल जाए। और रह गया बिहारी गंडगरा से, हमारे ही क्षेत्र में, उन्हीं के क्षेत्र में बिहारी गंडगरा से सिधौना, आज की स्थिति उस सड़क का खस्ता हुआ है।
एकदम उस सड़क पर। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही विधायक जी कि जब सुभाष पासी 2012 में अपने का दादा का आशीर्वाद लिया उन्होंने और हमें विराम लगाने की कोशिश की गई, आपने बगावत भी की थी, हम्म, याद है? जी 2017 में भी वो चुनाव जीतते हैं, 12 में भी जीतते हैं, लेकिन अंततः आपकी पार्टी का दामन छोड़ के वो रूलिंग पार्टी में चले जाते हैं। क्या मानते हैं आप, ये आपके भय का प्रकोप है या कोई उनकी विडंबना है या उसके पीछे क्या वर्जन, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बम्बैया आदमी है, अच्छा, विधायक है, हमारे भाई है, उसके बाद वो बम्बैया आदमी है वो। और रह गया बिहारी गंडगरा से, हमारे ही क्षेत्र में, उन्हीं के क्षेत्र में बिहारी गंडगरा से सिधौना आज की स्थिति उस सड़क का खस्ता हुआ है, एकदम उस सड़क पर। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही विधायक जी कि जब सुभाष पासी 2012 में अपने का दादा का आशीर्वाद लिया उन्होंने और हमें विराम लगाने की कोशिश की गई, आपने बगावत भी की थी, याद है? जी 2017 में भी वो चुनाव जीतते हैं, 12 में भी जीतते हैं, लेकिन अंततः आपकी पार्टी का दामन छोड़ के वो रूलिंग पार्टी में चले जाते हैं। क्या मानते हैं आप, ये आपके भय का प्रकोप है या कोई उनकी विडंबना है या उसके पीछे क्या वर्जन, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये बम्बैया आदमी है, अच्छा, विधायक है, हमारे भाई है, उसके बाद वो बम्बैया आदमी है वो। 2012 में भी है, दादा का आशीर्वाद रहा, विजय भाई का आशीर्वाद, एमएलसी साहब का भी आशीर्वाद रहा। देखिए, वह आए तो डमरू बजाए कि हम सैदपुर विधानसभा को बम्बई की तरफ फिल्म सिटी बना देंगे और बहुत से योजना लिया देंगे। और जब जब समय 2012 भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय वो विधायक थे। अनुसूचित कुछ दिन के बाद अनुसूचित जात के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और लाली पाप बताते रहे अपने क्षेत्र में, कहते रहे कि मुझको माननीय राष्ट्रीय अथवा मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी विकास मुख्यमंत्री तक ये एक भी प्रस्ताव नहीं मंजूर करा पाए। ये दोष हमारे मुख्यमंत्री का नहीं था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नहीं था, ये इनको तो फुर्सत नहीं थी बम्बई से और अपने क्षेत्र में आने का। अब रहा सवाल, जनता उनसे नाराज है, खुश रहे, उस पर तो बात की बात होगी। हाँ, इस बार के लिए क्या कहते हैं, 2022 के लिए आप क्या कहते हैं? क्योंकि 22 किल, नई हवा है, नई सपा है, तमाम प्रकार के नारे लग रहे हैं। होना क्या है, ये भविष्य के गर्भ में तय है और जनता की मुट्ठी में है। जो जनादेश मिलेगा उसे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। 2022 के लिए आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, 2022 में हमन का स्पष्ट है, माननीय समाजवादी पार्टी की 2022 में स्पष्ट सरकार बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी रहेंगे और इस प्रदेश का विकास होगा। हम विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। ये आप पूरी तरीके से कंफर्म एंड श्योर हैं? आखिरी प्रश्न होगा मेरा, ये कंफर्म एंड श्योर हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, प्रचंड जनादेश, कहीं तेजस्वी की तरफ बनते बनते तो नहीं रह जाएंगे ना? बिहार वाली हाल तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि पतंग यहाँ भी उड़ने आ रही है। कतई नहीं। देखिए ओवैसी हो या कांग्रेस हो, हम या बसपा हो, उस पर हम प्रकाश नहीं डालना चाहते हैं। हम लोग में काम में है, हम लोगों का काम बोलता है। जब 12 से लेकर 17 तक हमारे नेता का नारा था कि काम बोलता है, तो हम लोग काम पर विश्वास करते हैं। हाँ, बिना काम तो बोला था, विकास तो पैदा हुआ था, लेकिन वो कुपोषण का शिकार हो गया। देखिए, कुछ बातें हैं उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक भोनू सोनकर, जो सैदपुर से फिर से अपनी उम्मीदवारी काबिज करते हुए तमाम बातों को एक तथ्यात्मक और प्रमाणात्मक नजरिए से उत्तर उसका दिए हुए हैं। आगे हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो चाहेंगे कि हर हफ्ते ये हमारे एपिसोड को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ एक संवाद करें, लेकिन ये संभव नहीं होगा क्योंकि इस वक्त चुनावी मौसम है और इस मौसम में नेताओं का वाक बढ़ जाता है और मैं समझता हूं कि ये लगातार जनता के बीच निकलते होंगे। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसी शख्सियत से हम आपको लगातार रूबरू कराते रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में फिर करेंगे एक नई पीढ़ी, एक नई शख्सियत का आगाज़।
अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल JN न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।